आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, आतंकवाद को जवाब देने के लिए और आतंकवाद को का समूल नाश करने के लिए देश के सभी जाति धर्मों के लोगों के अंदर ये, क्योंकि जिस तरह का हमला पहलगांव में हुआ, 26 भाइयों की जान गई, उससे सबके मन में पीड़ा थी कि हम लगातार सुनते हैं बॉर्डर पे कि आज हमारे जवान को के साथ एक घटना हो गई है, आज हमारे किसी सामान्य जो है जो निवासी है वहां के, उनके साथ एक घटना हो गई। सबके मन में इसको लेकर चिंता थी। तो आज देश एकजुट खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि आतंकवाद पे कड़ा प्रहार किया जाए। फिर ये पता लगा कि भाई सीज फायर जो है वो हो गई है, दोनों देश पर सहमत है। क्योंकि मैं बुद्ध को मानने वाला व्यक्ति, तो मैं युद्ध से खुश नहीं हूं, लेकिन कभी कभी आतंकवाद को जवाब देना जरूरी हो जाता है, मैं इस बात को भी मानता हूं। तो लेकिन रात को फिर से ये कैसा सीज फायर है जिसका उल्लंघन जो है खुलेआम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी वो देश अपनी इस हरकत से बाज आने वाला नहीं, तो उस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत जो है हमारी सरकार को है। और ये ऐसा समय है जब पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और जो चाहता है कि रोज सेना के खून से जो होली खेलने काम पड़ोसी मुल्क कर रहा है या आतंकवादी कर रहे हैं, वो बंद होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी ये कहना चाहता हूं कि वो आतंकवादियों को अपने आप पनाह देना बंद कर दे। इसी में उनकी भलाई, उनकी वजह से भारतीय मुसलमानों के साथ भी यहां कुछ लोग बुरा व्यवहार जो है करते हैं और एक विपरीत माहौल हमारे देश में बनता है। इसलिए किसी भी घटना को अब अंत घटना माना जाए, इसकी तैयारी हमारी सरकार को करनी चाहिए। देखिए, जितने भी सिविलियन जो जिनकी जान गई है, मैं उनके लिए सरकार से 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग करता हूं। जिनके घर टूट गए उनके घर बनवा के दे, और जो जवान हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए तो हम लोग निःशब्द हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, इसी वजह से हम चैन से सोते हैं। तो उनके लिए तो सरकार जो भी कर सकती है सरकार को करना चाहिए, और अलग से भी आर्थिक सहायता उन परिवारों को करनी चाहिए। साथ साथ भविष्य में ऐसा ना हो, इसकी भी जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, किसी भी बॉर्डर पे ना हो। अब मेरे बाद ही लिखा, अगर आपका ध्यान होता तो आप शायद आपको पता लगता कि मेरे बाद ही उन्होंने पत्र लिखा। पहले मैंने पत्र लिख के मांग की कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए, और क्योंकि पार्टियों से ऊपर उठ के आज देश के साथ खड़े होने की जरूरत है और देश के साथ लोग खड़े हैं, हम सब लोग खड़े हैं, इसीलिए वो विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी। सरकार अनकंफर्टेबल ना हो, अपने आप को अकेला न समझे। हम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई या अधिकारों की लड़ाई, कमजोर वर्गों के, सरकार गर्ल्स पॉल्सो खिलाफ लड़ाई बाद में लड़ेंगे, लेकिन जहां देश के अस्मिता का मामला उसको हम मिलकर लड़ेंगे। देखिए, पिछली बार और इस बार, क्योंकि मैं बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में रहा हूं, तो सदगुरु रविदास जी की शोभा यात्रा पे कोई नई परमिशन सरकार ने नहीं दी। और उसी तरह 14 अप्रैल पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, किसी नई शोभा यात्रा की परमिशन किसी कार्यक्रम की किसी भी जिले में नहीं दी गई। हमें भरोसा था कि सरकार कुछ बड़ा कदम उठाएगी, लेकिन सरकार ने तो पहले ही घुटने टेक दिए। इसे घुटने टेकना ही कहते हैं कि किसी थर्ड पार्टी के दबाव में आकर आपने युद्ध को रोक दिया। हाँ, मैं ये जानता हूँ युद्ध अंतिम प्रयास होता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि युद्ध अंतिम प्रयास होता है, लेकिन जब सामने वाला युद्ध चाहता है तो उसे युद्ध देना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी के दबाव में आकर अपने सम्मान को और अपने देश के सम्मान को लज्जित नहीं करना चाहिए। आपके साथ पूरा देश खड़ा था, पूरे देश की पार्टियां खड़ी थी, फिर भी आप किसी के दबाव में आकर युद्ध को रोक दिए। हम ये भी जानते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर प्रहार के प्रहार हो रहे हैं तो भी तुम बैठे